नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर है काल। काल से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है काल से मेरा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, काल से जो है एग्ज़ाम में कभी कभी 1 या 2 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1 या 2 ही पूछता है, लेकिन आता है तो परीक्षार्थी का दिमाग घुमा देता है। इसलिए इसको समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो है थ्योरी भी समझाने का आपको हम क्या करेंगे, प्रयास आपको हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, काल से जो भी प्रश्न लिया गया है, आप देख रहे हैं कि यूपी टेट में, सी टेट में, अदर टेट से, यूपी टीजीटी या आपका पीजीटी हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, या बिहार कांस्टेबल हो गया, जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और किस एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी उस बेस पे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिएगा यहाँ पर काल से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न। तो सबसे पहले जो है आप जो है थोड़ा सा काल समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण में काल होता क्या है, किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो। यहाँ पर क्या होगा कि क्रिया कब हो रही है इसका हम लोग का क्या होगा, समय ज्ञात होता है, तो उसी को हम लोग काल बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं कि क्रिया के बदलते हुए रूप को, क्रिया के बदलते हुए रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब इतना देख ही लिए हैं तो याद रखिएगा, काल के अगर कुछ पूछा जाए काल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आप याद रखेंगे, पहला भूतकाल याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे वर्तमान काल, और तीसरा जो है भविष्यत काल आप याद रखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन से आपको हम डिस्कशन करा देंगे। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। यानी कि कौन सा भूतकालिक भेद है, यह वाक्य लिखा गया है मैं खाना खा चुका था, इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है। ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, आपको बताना है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, आप याद रखिएगा, जब भी भूतकाल के भेद की बात किया जाएगा तो आप याद रखेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले ये याद रखेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो यह वाक्य लिखा गया है मैं खाना खा चुका था, तो इसके अंतिम शब्द को देखेंगे। यहाँ पर चुका था लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान रखिएगा, चुका था। आपको किसी वाक्य के अंत में क्या मिल जाए, चुका था, चुकी थी या चुके थे मिल जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे मिल जाए, तो समझिएगा कि वह जो आपका होगा पूर्णभूत होगा। क्या होगा जी, पूर्णभूत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है। पूर्ण का मतलब कंप्लीट है। भूत का मतलब जो बीत गया है, यानी कि जो बीते हुए समय में, जो बीते हुए समय में काम जो है बहुत पहले ही ख़त्म हो गया है। बीते हुए समय में काम बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, तो वो जो होगा आपका पूर्ण भूत का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे तक समझिएगा, मैं खाना खा चुका था, यानी कि बीते हुए समय में बहुत पहले ये क्या हो गया है, काम ख़त्म हो गया है। जैसे मैं गया था, मैं पढ़ा था, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा इसमें या था मिलेगा। क्या मिलेगा, या था मिलेगा, या लास्ट में क्या मिलेगा, आथा मिलेगा। तो वो भी जो होता है पूर्ण भूत का ही क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। यानी कि इसमें बीते हुए समय में कार्य जो होगा बहुत पहले ही क्या होगा, समाप्त हो चुका होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है। तो ध्यान रखिएगा, भविष्यत काल अगर आपसे पूछा हुआ है तो आप याद रखिएगा भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद हो गए। 3 में भी आप याद रख सकते हैं। पहला जो है सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा, दूसरा जो है
आपका संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा हेतु हेतुमत भविष्यकाल हो जाएगा। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको डिस्कशन में ही आपको समझा देंगे। इसमें बताना है 2 नंबर में कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से भविष्यकाल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, इसमें जो है भविष्यकाल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। देखिए सामान्य भविष्य में क्या होता है कि क्रिया के अंत में, जैसे प्रतीक्षा करना क्या है, क्रिया है, क्रिया के अंत में गा गे गी होता है सामान्य भविष्य में, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जब आपसे पूछ लिया जाए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो देख रहे हैं, मैंने एक पेड़ काट लिया, ये किसका उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है। तो अभी हम क्या बताए थे कि जिसके अंत में क्या रहे, या रहे या ई रहे, तो ये जो होता है ये सामान्य भविष्य का है, सामान्य भूतकाल का है। किसका है जी, सामान्य भूतकाल का क्या है, एग्जाम्पल है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सामान्य भूतकाल का क्या है, एग्जाम्पल। जैसे मैंने गया, वह खाया, ये सब सामान्य भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3 देख लेते हैं। 3 कह रहा है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है। समझिएगा, सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर से जान लीजिए कि जो भूतकाल होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है कि वह कार्य जो है बीते हुए समय में अभी तुरंत क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है, तुरंत क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। और आसन्न भूतकाल का पहचान भी आप याद रख सकते हैं, रखना होगा तो या है, ठीक है, ई है या ए है। आसन्न भूतकाल का क्या होता है, ये पहचान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ने से लग रहा है कि बीते हुए समय में काम जो है जस्ट ही क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो जब ऐसी बात होगा तो वहाँ आसन्न भूतकाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको हम समझाए थे, तो बताइए कि यह वाक्य जो है किस काल में है, यह वाक्य जो है किस काल में है, भूतकाल में है। लेकिन भूतकाल के किस भेद में है, तो आप बताइएगा कि पूर्ण भूत में है, पूर्ण भूत में है। पूर्ण भूत का मतलब क्या होता है कि बीते हुए समय में कार्य जो है पहले ही, बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। जैसे वह आया था, बहुत पहले ही कार्य समाप्त हो चुका है। या इसका पहचान है या था, ई थी, ए थे, क्या है, इसका पहचान है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लीजिए। चौथा भी बहुत इजी प्रश्न है, केवल समझना है आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं बाबू, 6 भेद हो जाएंगे भूतकाल के। अब अपूर्ण का मतलब क्या, अपूर्ण का मतलब होता है कि कार्य जो है कंप्लीट नहीं है, कार्य जो है कंप्लीट नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या, कार्य कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब क्या कि कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन कहाँ होगा, भूतकाल में होगा। तो कार्य भूतकाल में होगा, तो इसमें आपको बता दें कि इसमें आपको लास्ट में क्या मिलेगा, रहा था, रही थी और रहे थे मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार रामू खाना खा रहा था, रामू खाना खा रहा था, काम कंप्लीट हुआ है क्या, बीते हुए समय में नहीं कंप्लीट हुआ है, काम चल रहा है, तो ये अपूर्ण हो जाएगा। 4 का ए हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम घूमने जाएंगे, ये किस काल का उदाहरण है जी, तो भविष्यत काल का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 5 देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आपको बताया भी गया है। कह रहा है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। देखिएगा वह खा रहा था, यहाँ पर काम जो है कंप्लीट हुआ है क्या, पूर्ण हुआ है, नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अपूर्ण भूत का आपको हम पहचान बताए थे कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया रहेगा, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। सामान्य भूत का पहचान आपको हम अभी क्या बताए थे, सामान्य भूत का बताए थे कि क्रिया के अंत में क्या दिया रहे, आ दिया रहे या दिया रहे या ई दिया रहे, तो सामान्य भूत का पहचान
आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए हम। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जैसे समझिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य, दीपा पौधे को पानी दे रही थी, तो इसमें रही थी आ गया, यानी कि कार्य जो है कंप्लीट नहीं है। तो कार्य कंप्लीट नहीं है तो उस समय में क्या हो जाएगा, अपूर्णभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप बताइए कि पूर्ण भूतकाल को कैसे पहचानेंगे। तो अभी हम बताए थे कि क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे मिलेगा, या आपको मिलेगा या था, ई थी, या ए थे मिलेगा। तो ये पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो काल होता है, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ध्यान देंगे 3 में कौन कौन। पहला जो होता है आपका, पहला भूतकाल हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा आपका वर्तमान काल हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा भविष्यत काल हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कि भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कहे कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो ऐसे याद रखना है, आप याद भी कर सकते हैं। 653 कोड याद रख सकते हैं, 653 याद रख सकते हैं, यानी कि भूतकाल का 6 भेद, वर्तमान काल का 5 भेद, भविष्यत काल का 3 भेद। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सारा प्रश्न देख लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में क्या हुआ है, रिपीटेड हुआ है। तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में क्या कर जाए, ये रिपीट कर जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है कि बीते हुए समय में कार्य जो है बहुत पहले ही क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और इसका हम पहचान भी बताए थे कि आपको मिलेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। या था, क्या मिलेगा, या था, ई थी, ए थे मिलेगा आपका। तो देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है, वे आए थे, यानी काम जो है आने का बहुत पहले हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप बताइएगा कि जो ऑप्शन नंबर ये जो बी देख रहे हैं, वे खा रहे थे, ये किस काल का उदाहरण है। अभी आपको समझाए थे अपूर्ण भूतकाल का। रहा था, रही थी, अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अगर पूछा जाए किस काल का उदाहरण है, वे गए, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा सामान्य भूत का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, राम ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, यहाँ संदेह हो रहा है। तो संदेह वाला ही कौन होगा, राम ने खाना खाया होगा, यहाँ खाया होगा, संदेह का बोध हो रहा है। तो ये जो होगा संदिग्ध भूत होगा। क्या होगा जी, संदिग्ध भूत। संदेह वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप याद रखेंगे संदिग्ध भूत में आप क्या याद रखेंगे कि क्रिया के अंत में आपको मिलेगा या होगा। क्या मिलेगा, या होगा या ई होगी मिलेगा। तो ये जो होगा आपका संदिग्ध भूत हो जाएगा। अपूर्ण भूत में आपको क्या याद रखना है, रहा था, रही थी, रहे थे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 9 नंबर हो जाएगा। देखिएगा 9 नंबर बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो गाड़ी न छूटती। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका जो है ये उदाहरण जो है हेतु मध्य भूतकाल का है। किसका है, हेतु मध्य भूतकाल का। समझिए कैसे है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि भूतकाल में बीते हुए समय में किसी कार्य का होना तय रहता है, किसी कार्य का होना
तय रहता है लेकिन किसी कारणवश से वह कार्य नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। देखिएगा, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता, ये पहले से सोचा गया है, बीते हुए समय में ये सोचा गया है, लेकिन किसी कारणवश से ये काम जो है नहीं हो रहा है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो यहाँ पर जो है किसी कारणवश से काम नहीं हो रहा है बीते हुए समय में, तो हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर कह रहा है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है संभाव्य वर्तमान है। कौन सा वर्तमान है? संभाव्य वर्तमान का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा संभाव्य वर्तमान का। आप ध्यान रखिएगा कि सामान्य वर्तमान में क्या याद रखना है, पहचान याद रखिएगा कि अंत में, क्रिया के अंत में क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ता है, ती है और ते हैं मिलेगा। संभाव्य वर्तमान में आपको मिलेगा। संदिग्ध वर्तमान में आपको क्या मिलेगा? संदिग्ध वर्तमान में मिलेगा क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी और ते होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिएगा, ये जो है आपका उसने पढ़ा था, ये किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्यत काल का है। अब देखिएगा, वह खेल रहा था, ये भी भूतकाल का एग्जाम्पल है। वह जाता है, तो ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। और ये जो है सामान्य वर्तमान काल का क्या है? उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का कैसे? क्योंकि लास्ट में ता है, ती है मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी बहुत इजी है, अभी समझाएं आपको। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, राम खाता होगा, संदेह झलक रहा है ना, खाता होगा कि नहीं खाता होगा। तो यहाँ पर जो है, अब जो है संदेह में देखिए 3 गो यहाँ पे है, संदिग्ध भूत है, संदिग्ध वर्तमान है और संदिग्ध भविष्यत है। तो समझिए, आपको हमने क्या बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो वहाँ पर जो होगा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। संदिग्ध भूत में हमने आपको अभी तुरंत बताया हुआ था, पहले बताया हुआ था कि क्रिया के अंत में क्या होगा? या होगा या ई होगी। अगर ऐसा मिलता है क्रिया के अंत में तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। सामान्य भविष्यत में क्या होता है? गा गे गी आपको मिलेगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के भी 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर भी बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्यत काल को आपको पहचानना है। तो हम बताए थे कि जहाँ पर गा गे गी मिले तो भविष्यत काल वाला, जैसे कि मैं कल घूमने जाऊंगी, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है भविष्यत काल में है। आप बताइए कि यहाँ पर मैं गाय घास चरती है किस काल में है? तो ये जो है ता है, ती है मिल गया, ता है, ती है मिल गया, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी में रोहन मुंबई गया था, तो यहाँ या था ई थी मिल जाए, या था ई थी मिल जाए तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसमें कौन सा है भूतकाल? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माँ बच्चों को पढ़ा रही है, तो जहाँ रहा है, रही है मिल जाए तो वहाँ पर होगा, तो होता है तत्कालिक वर्तमान काल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। देखिए मैं जाता हूँ, तो ये जो है सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना। वह आ रहा है, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये सामान्य जो है भविष्यत काल हो जाएगा।
राम घर गया था, यही जो होगा आपका भूतकाल में हो जाएगा। और ये किस भूतकाल के अंतर्गत है? तो ऑप्शन मिल गया अंत में, या था ई थी मिल गया, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करे कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में क्या बताना है आपको? काल बताना है। तो देख लीजिए लास्ट में गा गे गी आपको हम बताए थे, तो ये भविष्यत काल का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कहे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कहे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आप जो है पूर्ण भूतकाल को कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी मिल जाए तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित का मतलब होता है शायद। कदाचित संध्या को पानी बरसे, संध्या का मतलब होता है शाम के समय। तो जहाँ पर कदाचित से शुरू हो वाक्य या शायद से शुरू हो, तो वो जो होता है आपका जो होता है संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर वाक्य की स्टार्टिंग जो है शायद से हो या कदाचित से हो, तो वहाँ पर आपका जो होगा संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। अभी आप जाने कि भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के जान लिए कि 5 भेद होते हैं, और सामान्य भविष्यत काल को आप कैसे पहचानेंगे? तो अंत में क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? गा गे गी आपको मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा 17 नंबर बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा यहाँ पर काल दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये भी जो है भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। हेतु मध्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी आप देखिए कि भविष्यत जो काल होता है, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं जी? भविष्यत काल के, तो भविष्यत काल के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। एक देखिए आप सामान्य भविष्यत काल, दूसरा देख लिए ये संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा आपने देखा कि हेतु मध्य भविष्यत काल आपने देखा। याद रखिएगा कि भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल को आप कैसे सामान्य भविष्यत काल को आप कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया का अंत में गा गे गी दिया रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, यानी कि काल का डिफिनीशन आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा क्रिया के घटित होने के समय, क्रिया कब हो रही है उसके समय का अगर पता चल जाए वही काल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर बहुत इजी प्रश्न दिया गया है। 19 कह रहा है कि व्याकरण में काल का अर्थ है। तो व्याकरण में जो काल का अर्थ होता है वो जो होता है समय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 20 नंबर होगा। 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो आप जान लीजिए कि भूतकाल जो होता है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये जो होता है संभाव्य जो होता है भूतकाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला जो होता है आपका सामान्य भूत हो जाएगा, दूसरा अपूर्ण भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा संदिग्ध भूत हो जाएगा, और पांचवा जो होता है हेतु मध्य भूतकाल होता है, और छठा एक तो छूट गया, देख लीजिएगा कौन सा है। चलिए देखते हैं 21 नंबर देख लीजिए, प्रश्न पूछ ही दिया है। कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? तो ध्यान रखिएगा अभी बताए थे कि भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। याद रखिएगा पूछ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भी 6 भेद होते हैं। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भी
6 भेद होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कहे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है 7 9, तो 7 9 किसी का भेद नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कह रहा है कि माँ सोती है भूतकाल में बदलिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लास्ट में क्या है, क्रिया जो है ती है, तो इसको जो बदलिएगा ती थी में क्या कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा। है जो है थी में बदलेगा तब ना भूतकाल में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, माँ सोती थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, इतना डिस्कशन हो गया है तो इजी लग रहा होगा आपको। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो ये आपका ध्यान जो होगा वाक्य के अंत में होगा, क्या है, गई। लास्ट में आपको बताए हैं कि क्या मिले, या मिले, ई मिले, चाहे आ मिले, चाहे बड़ी ई मिले, तो कौन सा काल हो जाएगा, किस काल का उदाहरण हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप बताइएगा कि अपूर्ण भूतकाल को कैसे पहचानेंगे। तो अपूर्ण का मतलब होता है कि काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, तो इसमें मिलेगा आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है काम खत्म हो गया है, इसका पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देख लीजिए। 24 कह रहा है कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बहुत इजी दिया है, लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पर या दिया है, तो बताए थे कि या दिया रहे, ई दिया रहे, ये दिया रहे, चाहे आ दिया रहे, तो वो सब जो होता है सामान्य भूतकाल का पहचान होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा कि भविष्यत काल का जो होता है कितना भेद होता है। तो याद रखिएगा भविष्यत काल का 3 भेद होता है। कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर। 25 कह रहा है कि अभी अभी राधा सो गई है, अभी अभी राधा सो गई है। तो ध्यान रखिएगा बीते हुए समय में जो काम है, बीते हुए समय में जो काम अभी अभी समाप्त हो गया है बीते हुए समय में, तो उसको हम लोग जो रखते हैं आसन भूतकाल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको हम पहचान भी बताए थे आसन भूतकाल का, आ है, ई है, ए है, याद रखिएगा ये आसन भूतकाल का पहचान है। आसन भूतकाल का मतलब क्या क्या होता है कि बीते हुए समय में काम जो है अभी अभी क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसमें भी देख लीजिए बीते हुए समय में काम जो है अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसन भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। देखिए कह रहा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे मैंने आए नहीं है, अभी काम यहाँ पर लगातार चल रहा है, पूर्ण नहीं है, और लास्ट में था, थे, थी मिल रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का क्या एग्जाम्पल दिख रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य भूतकाल का कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में मिलेगा आ मिलेगा क्रिया के अंत में, चाहे ई मिलेगा चाहे या मिलेगा, या बड़ी ई भी आपको मिल सकता है। सामान्य भविष्यत काल में आप क्या पहचानेंगे, क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, गा, गे, गी। अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में आपको क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर देख लीजिए। 28 नंबर बहुत इजी प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सीता सो रही थी, वाक्य का काल। तो जहाँ पर भी रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 29, सुरेश गीत गा रहा था, यहाँ पर भी रहा था, रही थी है, तो कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 कह रहा है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो जहाँ पर या था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ए थे, तो वहाँ पर जो होता है आपका सामान्य भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 का सी सही हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शौरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहचान है या था, क्या था जी? या था अंत में दिया है ना, या था रहे, चाहे ई थी रहे, और चाहे यहाँ पर ए थे रहे, ये किसका पहचान होता है? ये पूर्ण भूतकाल का ना होता है। बीते हुए समय में काल जो है बहुत पहले ही इसमें क्या होता है? समाप्त हो चुका होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सामान्य भूतकाल में क्या होगा कि जो आपको मिलेगा पहचान केवल या मिलेगा, चाहे ई मिलेगा, चाहे आ मिलेगा, चाहे बड़ी ई आपको मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अपूर्ण भूतकाल में आपको क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा। संदिग्ध भूतकाल में आपको क्या मिलेगा? तो मिलेगा या होगा या ई होगी, या होगा या ई होगी। तो ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आज का जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, और बहुत ही इजी प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। कह रहा है 31, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो अभी तो ऊपर हम आपको क्या बताते रहे हैं, संदिग्ध भूतकाल में आपको क्या देखना है कि वाक्य के अंत में आपको देखना है मिलेगा आपको या होगा या ई होगी आपको मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी पहचान मिलेगा तो आपका संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है या आपको मिल सकता है, एक पहचान और भी मिल सकता है, नहीं समझ में आया तो आ होगा भी आपको मिल सकता है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।